अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिम्बियोसिस। अगर सिम्बियोसिस की बात करें तो ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, ऐसे टू ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हों, ठीक है, और एक दूसरे के साथ अटैच हों, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, अपनी नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के इनटेक के लिए। सिम्बियोसिस की अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच दे लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो सिम्बियोसिस क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। So symbiosis is a relationship between the members of different species. जो members हैं different species से belong करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये insect है, ये attach है किसी लीफ के साथ, किसी प्लांट के साथ। फिश की बात करें तो ये मैरीन प्लांट्स में रहती है, ठीक है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेती है, स्क्रैप्स लेती है, जो मिनरल्स वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो लेती है। तो दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और एक दूसरे के साथ शॉर्टर या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। सिम्बियोसिस की टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच स्मॉलर पार्टनर पैरासाइट derive फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द बॉडी ऑफ लार्जर पार्टनर होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म्स इट। तो अगर पैरासिटिज्म की बात करें तो इसमें दो मेंबर्स होंगे, एक स्मॉलर होगा और एक लार्जर होगा, ठीक है। जो स्मॉलर पार्टनर होगा पैरासिटिज्म में, जिसे हम पैरासाइट कहेंगे, वो किसी लार्ज पार्टनर के साथ, होस्ट के साथ अटैच होगा और उससे फूड लेगा और शेल्टर लेगा और इन रिटर्न उसे क्या करेगा? हार्म करेगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा। पैरासिटिज्म में हम मॉस्किटो की और लीच की एग्जांपल ले सकते हैं। लीचीज और मॉस्किटोज क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग के साथ, किसी भी एनिमल के साथ अटैच हो जाते हैं और उनसे उनका ब्लड लेते हैं, ठीक है, ब्लड सक करते हैं और रिटर्न अपने तो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ठीक है, ब्लड सक करके अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न उन्हें क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं। तो ये क्या है? पैरासिटिज्म है, जिसमें पैरासाइट जो स्मॉलर पार्टनर होता है वो लार्ज पार्टनर को क्या कर रहा होता है? हार्म कर रहा होता है। In temporary parasitism, the parasite spends most of its life cycle as independent, free-living organism. Only a part of its cycle is spent as a parasite. अगर temporary parasitism की बात करें तो उसमें जो parasite होगा वो अपनी लाइफ का most लाइफ साइकिल होगा ना, मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंट एज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म गुजारेगा। मीन कि वो हमेशा होस्ट के साथ अटैच नहीं होगा, लाइफ साइकिल जो है उसका वो मोस्टली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर मॉस्किटो की बात कर लें तो वो ऑल टाइम हमारे साथ अटैच नहीं होंगे, या एनिमल्स के साथ जिससे भी वो, जो भी इनका सोर्स ऑफ ब्लड होगा, ठीक है, जिससे भी वो ब्लड सक कर रहे हैं, उनके साथ ऑल टाइम वो अटैच नहीं रहेंगे, बल्कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, जब तक उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। जैसे लीच की बात कर लें, बेडबग की बात कर लें, मॉस्किटोज की बात कर लें, तो ये टेम्परेरी पैरासाइट्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस के। इन परमानेंट पैरासिटिज्म द पैरासाइट्स स्पेंड देयर होल लाइफ साइकिल एज अ पैरासाइट। अगर परमानेंट की बात करें तो उसमें जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना पूरा लाइफ साइकिल ही एज अ पैरासाइट स्पेंड करते हैं। मैनी डिजीजेज कॉजिंग बैक्टीरियाज एंड ऑल वायरसेस आर परमानेंट पैरासाइट्स। अगर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या वायरसेस की बात करें तो उनका लाइफ साइकिल वैसे भी बहुत शॉर्ट होता है और वो पूरा लाइफ साइकिल अपने होस्ट के साथ ही अटैच रहते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरियाज की बात कर लें, वायरसेस की बात कर लें, तो ये इनसाइड बॉडी होते हैं, ठीक है, और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। और जो डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो साइकिल होता है, जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। पैरासाइट्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। आगे पैरासाइट्स की क्लासिफिकेशन हो जाती है एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स, ठीक है, एंडोपैरासाइट्स। Ectoparasites live outside on the surface of host body and get food from there. Mosquitoes, leeches, lice, etc. are the example of ectoparasites. तो वो पैरासाइट जो बॉडी के आउटसाइड होते हैं, ठीक है, होस्ट बॉडी के सरफेस पे होते हैं, वो क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मॉस्किटोज की बात कर लें या लाइसिस की बात कर लें, लीचीज की बात कर लें, तो ये क्या है? एक्टोपैरासाइट। जबकि अगर एंडोपैरासाइट्स की बात करें तो एंडोपैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट एंड गेट फूड एंड शेल्टर। तो एंडोपैरासाइट्स क्या करते हैं? होस्ट की बॉडी के इनसाइड होते हैं और फूड और शेल्टर लेते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरियाज, वायरसेस, टेपवॉर्म, एस्क्रीज,
एंटोमीबा, प्लाज्मोडियम ईटीसी एज एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट्स। तो एस्केरिस, टेपवर्म, एंटोमीबा, प्लाज्मोडियम ये सारे क्या हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं, क्योंकि ये इनसाइड बॉडी पाए जाते हैं। Some plants, cascata, also called doodle, are parasites on other plants. कुछ plants भी होते हैं जो एज अ पैरासाइट जो होता है अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। जैसे कस्काटा या डूडल की बात करें तो ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स नहीं होते, लीफलेस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो बेल वगैरह होती हैं, ठीक है, और ये दूसरे प्लांट्स के साथ अटैच हो जाती हैं अपनी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। Parasitic plants grow special types of roots, Haustoria, into the host body and suck the required nutrients from the vascular tissues of the host. तो ये क्या करते हैं, बॉडी के साथ, होस्ट बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं रूट्स के साथ, थ्रू उनकी सिर्फ रूट्स होती हैं, ठीक है, और क्या करते हैं उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स और वस्कुलर टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स ड्राइव करते हैं। जैसे ये कस्काटा डूडल प्लांट्स हैं, ठीक है, तो ये देखें, ये आपको बेल जो नज़र आ रही है इनकी, ये क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं प्लांट्स के साथ। तो ये बेल हैं, ठीक है, ये इनकी रूट्स हैं, ये लीफलेस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये देखें ये रूट्स हैं, और ये जो लीफी प्लांट्स हैं, जो दूसरे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स ड्राइव करते हैं। अब अगर बात करें म्यूचुअलिज्म की, तो म्यूचुअलिज्म क्या है, ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसी सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों जो पार्टनर होंगे उनको फ़ायदा होगा और किसी को भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है, दूसरे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन है, यहाँ पे इसका इंट्रो है, इन दिस टाइप ऑफ सिम्बियोटिक इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज गेट बेनिफिट नीदर इज हार्म। दोनों को क्या है, फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल ले लें, जैसे टर्मिट्स ईट वुड बट नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। अगर दीमक की बात करें तो हमें पता है दीमक क्या करती है, लकड़ी खाती है, ठीक है, वुड खाती है, लेकिन उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अ प्रोटोजोन लिव्स इन इट्स इंटेस्टाइन, इट सीक्रेट्स सेलुलोज एंजाइम टू डाइजेस्ट द सेलुलोज ऑफ वुड। इन रिटर्न द टर्मिट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो टर्मिट की इंटेस्टाइन में रह रहा होता है, ठीक है। तो प्रोटोजोन क्या करेगा, सेलुलोज एंजाइम से क्रिएट करेगा, सेलुलोज एंजाइम से क्या करेगा, डाइजेशन करवाएगा वुड की, वो वुड जो टर्मिट इनटेक कर रही है, जो खा रही है, ठीक है, लेकिन इन रिटर्न जो प्रोटोजोन है, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको ये फ़ायदा होगा कि जो टर्मिट होगी उसको फूड देगी और शेल्टर देगी उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये है टर्मिट, ठीक है, टर्मिट की बॉडी में रह रहा होता है प्रोटोजोन, ठीक है, प्रोटोजोन क्या करेगा, सेलुलोज से क्रिएट करेगा जो वुड की डाइजेशन में हेल्प करवाएगा, और टर्मिट इन रिटर्न प्रोटोजोन को फूड प्रोवाइड करती है और शेल्टर देती है। अब यहीं पे दूसरी एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की, ठीक है, राइजोबियम प्लांट, द नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया राइजोबियम लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स लाइक पी एंड ग्राम ईटीसी। अब जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे पी ग्राम्स की बात करें तो इनकी नोड्यूल्स में, रूट्स में राइजोबियम जो होता है बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो रह रहा होता है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट क्या करेगा, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को। इन रिटर्न दे फिक्स गैसियस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स फ्रॉम द प्लांट विच इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। और इन रिटर्न बैक्टीरिया ने क्या फ़ायदा दे रहा है कि जो नाइट्रोजन उनकी रूट्स में पाई जाती है प्लांट्स में, उसको क्या कर देगा, उसकी फिक्सेशन करेगा और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इनटेक नहीं करते, वो नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन नाइट्रेट्स में करवा देगा बैक्टीरिया, ताकि प्लांट उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करें, क्योंकि नाइट्रेट्स होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, और इन रिटर्न प्लांट क्या करेंगे, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेंगे बैक्टीरिया को। ये है राइजोबियम, ठीक है, यहाँ पे ये रूट नोड्यूल्स हैं प्लांट्स की, और यहाँ पे बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रह रहा होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है कमेंसलिज्म। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड वाइल द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। इसमें एक जो पार्टनर होगा उसको क्या होगा, फ़ायदा पहुंच रहा होगा, लेकिन जो दूसरा पार्टनर होगा ना ही उसको कोई फ़ायदा होगा और ना ही कोई
नुकसान होगा कमेंसलिज्म में। अगर इसमें एग्जांपल देखें, कहते हैं कि एपिफाइट्स आर स्मॉल प्लांट्स फाउंड ग्रोइंग ऑन अदर लार्जर प्लांट्स फॉर स्पेस ओनली। दे ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। द लार्जर प्लांट्स आर नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इन एनी वे। अब कहते हैं कि एपिफाइट्स जो होते हैं स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो लार्ज प्लांट के साथ अटैच हो जाते हैं स्पेस के लिए, ठीक है, वो क्या फ़ायदा ले रहे हैं, वहाँ से स्पेस ले रहे हैं, लेकिन वो अपना अब वाटर और मिनरल्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब जो लार्ज प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनको ना तो इनसे कोई फ़ायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान, तो ये रिलेशनशिप क्या होगा, कमेंसलिज्म होगा। तो ये है कमेंसलिज्म, जिसमें स्मॉल प्लांट्स होते हैं लार्ज प्लांट्स के साथ अटैच हो जाते हैं। ये देखिए, ये भी कमेंसलिज्म की एग्जांपल है, एपिफाइट स्मॉल प्लांट्स जो लार्ज ट्रीज के साथ अटैच होते हैं स्पेस के लिए। इसमें एक और हमने एग्जांपल देनी है, देखनी है शार्क की, ठीक है, जो लार्ज फिश होती है इसके साथ स्मॉल फिश जो होती है, सकर फिश जो होती है, वो इसके साथ अटैच हो जाती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट में जैसे यहाँ पे शार्क मूव करेगी वहाँ पे ये मूव कर जाएगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में इसको आसानी होगी। और दूसरा, शार्क जो भी फूड खा रही होती है उसका जो वेस्ट होता है, जो स्क्रैप होता है, वो ये फ़िश जो होती है ये खा लेती है और इसको इससे फ़ायदा पहुंचता है। तो ये अभी हमने सकर फिश की पढ़ी। सकर फिश अटैच हो जाती है शार्क के साथ अपने सकर्स के थ्रू, इस तरह शार्क प्रोवाइड करेगी इजी ट्रांसपोर्ट और एंड टू द सकर फिश टू न्यू फीडिंग ग्राउंड, ताकि वो जहाँ पे फूड ज़्यादा है एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट में हेल्प होगी और फीडिंग ग्राउंड मिलेगा, अवेलेबल होगा, ठीक है।